अभी इस लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसा रहा मेरा फर्स्ट ईयर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसा रहा सेकेंड ईयर में हम लोग 6 जून को मैंने बताया था कि हम लोग नागपुर में चले गए थे। 6 जुलाई को हम नागपुर में चले गए थे। तब हमें वंदे भारत मिशन से घर भेजा जा रहा था क्योंकि नॉर्मली फ्लाइट्स नहीं हो रही थी। तो आपको वंदे भारत मिशन से उन्हें मेल करना था, इंडियन एम्बेसी को मॉस्को में। वो आपको मेल आ रहा था और जिनको मेल आ रहा था उनकी टिकट हो रही थी 52,000 की सिर्फ घर जाने की टिकट हुई थी। एंड हम लोग उससे पहले ही टिकट बुक करा चुके थे 38,000 में, तब हमारी आने जाने की टिकट हुई थी। तो वो टिकट का हमें रिफंड मिल गया था। वो आपको फिर ऐसे ही हम लोग सेकेंड ईयर हमारा ऑनलाइन भी था पूरा घर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए वापस थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर था, बहुत ज़्यादा। सारे बड़े सब्जेक्ट्स अचानक से आ गए, अचानक से इन द सेंस पता ही नहीं चला ना टाइम कैसे चला जाता है। पैथ, फार्मा, मेडिसिन और कौन सा था, सर्जरी। पैथ मतलब पैथोलॉजी 2 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, पैथोनैट, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन और सर्जरी। ये 5 सब्जेक्ट बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं आपको, इनका पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग थर्ड ईयर में गए तब पढ़ाई का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, दिन भर क्लासेस रहती थी एंड इतने बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत मुश्किल था। बट पैथोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता था, पैथोलॉजी मेरा बहुत अच्छा गया। औरंगाबाद में जो टीचर थे मेरे, उन्हें 2 टीचर्स हैं वहाँ पे पैथोलॉजी के लिए, 2 मेल 1 फीमेल है। मेरे जो टीचर था उनका नाम मुझे याद नहीं, बट सब उनको टेडी बोलते थे। बहुत अच्छा टीचर है, बहुत मुश्किल से मार्क्स देता है बट पढ़ाता बहुत अच्छा है। मतलब पढ़ाएंगे एंड आपको पढ़ना पड़ेगा बस, बहुत अच्छे। बाकी तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के, सिवाय सर्जरी के, ठीक है। सर्जरी के लिए टीचर्स उतने अच्छे हैं बट एक आध ही टीचर अच्छा है, सब टीचर वहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं है, ऐसा है। तो थर्ड ईयर में हमें बहुत डर लगा रहता था कि पता नहीं कब कौन फेल हो जाए, क्योंकि थर्ड ईयर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर, स्पेसिफिकली इन ऑरेनबर्ग, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में होता है बट थर्ड वहाँ पे पूरा खौफ होता है कि नहीं यार टीचर फेल कर देगा। स्पेशली सर्जरी के लिए जब हमारा पेपर हुआ है ना थर्ड ईयर के, तो थर्ड ईयर में हम लोगों ने मतलब मैंने सोचा था कि हर सब्जेक्ट में बहुत खतरनाक टीचर्स होते हैं, ठीक है। फार्मा के लिए जो जेजा सर है, पास ही नहीं करते। टीचर खुद सो जाएगा वहाँ पे उसको और बोलेगा तुमने आंसर ही नहीं कराया। तुम उनको मुंह मतलब उन्हें ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं सर मैंने आंसर कराया, ठीक है। इतना भी तुम नहीं बोल सकते टीचर्स को। फार्मा के लिए मेरे पास वो टीचर थे, इसलिए उन्होंने मुझे फार्मा में 4 दिए, जबकि मेरा पूरा आंसर सही था, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजी में हाँ 5 आए थे। मार्क्स मुझे मतलब 5 का बहुत ऐसा है कि नहीं 5 ही आने चाहिए। पैथोनैट में भी अच्छे थे, पैथोफिजियो में भी अच्छे थे। पर सर्जरी के लिए मैंने सोचा था कि मुझे वो टीचर ना आए। एंड हमारा एक हॉल होता है, उस हॉल में आपको बच्चे बैठते हैं सारे, वहाँ से एक बच्चे की जांचोत बुक, मतलब जिसमें आपका लिखा होता है सारे ईयर का, रिजल्ट बुक की तरह होती है, वह जांचोत बुक एक टीचर उठा के लेके जाता है। तो उनकी असिस्टेंट आई, उन्होंने मेरी जांचोत बुक उठाई एंड हम 2 बच्चे थे शायद, जिन्हें उस टीचर के पास कुलेव सर करके है जो सर्जरी के लिए, जिनका बहुत खौफ है। अब तो शायद वो पेपर नहीं लेते क्योंकि अभी काफ़ी टीचर चेंज हो गए, हमारे वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स थे, काफ़ी एजड टीचर्स थे। तो उनका ऐसा था कि वो सब लोग ऐसा मतलब आधे तो रूमर्स होते हैं चीज़ों में, तो वो ऐसा बोलते थे कि वो सर 2 लोगों को पास करेंगे, 2 लोगों को फेल करेंगे। तो जैसे ही कोई पास होता था तो इतना डर लगता था कि यार मेरी बारी है, क्या होगा। पर सब सही रहा। अब तक के इतने बड़े एकेडमिक ईयर में 6th ईयर तक के कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कभी कोई अटेम्प्ट नहीं लगा। एंड भगवान करे बस आगे भी 1 साल निकल जाए मेरा कभी अटेम्प्ट ना लगे। अटेम्प्ट लगना मतलब तुम पहली चीज़ में दे नहीं पाए तो आपको उस सब्जेक्ट को देने के लिए 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं। अटेम्प्ट नहीं लगने चाहिए, अच्छा नहीं लगता अटेम्प्ट लगना। एंड अगर आपको अटेम्प्ट लगा तो अटेम्प्ट में आपको कभी भी 5 मार्क नहीं मिलेंगे, या तो 3 मिलेंगे तो 4 मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपने अच्छा आंसर करा तो। और रशिया में जो थर्ड अटेम्प्ट होता है उसमें डीन खुद बैठता है देखने के लिए, ठीक है। और थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर आप एग्जाम नहीं पास कर पाए उसके बाद बच्चा फेल होता है। तो ऐसा थर्ड ईयर रहा, थर्ड ईयर बहुत डिफिकल्ट रहा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई थी। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कि हमने कुछ भी नहीं करा थर्ड ईयर में, इतनी ज़्यादा पढ़ाई थी क्लासेस वगैरह में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। थर्ड लिटरली कोई टाइम नहीं मिलता था क्लासेस और पढ़ाई के अलावा। उससे ऐसे ही थर्ड ईयर बीता। तब से मैंने थर्ड ईयर के मिड ऑफ से व्लॉगिंग तब मैंने स्टार्ट करी थी। मेरी फ्रेंड पहले मुझे तो लाइक ऐसा इतना था नहीं ब्लॉगिंग का, मेरी फ्रेंड थी मेघना, वो हमेशा मुझे बोलती थी कि नहीं तुम ब्लॉगिंग करो, तुम ब्लॉगिंग करो। तब मैंने ब्लैक फ्राइडे की सेल से तब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था। तो उसके बाद मेघना ने ही मुझे बोला था, बहुत मोटिवेट करा कि नहीं तुम ब्लॉगिंग करो। उसके बाद मैंने उसी के साथ पहला ब्लॉग रिकॉर्ड करा था शॉपिंग वाला। उसके बाद थर्ड ईयर भी गया, थर्ड ईयर की छुट्टी में हम लोग घर पे नहीं गए, हम औरंगाबाद में ही थे। तब हमने जिम ज्वाइन किया, वहीं पे पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि तुम घर पे आते हो तो तुम ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती होगी। कोई हो सकता है कि घर पे ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाता होगा, वहाँ पे ना कर पाए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे ही रुके थे, हमारा पूरा ग्रुप ऑलमोस्ट सब लोग वहीं पे रुके थे। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। एंड देन फिर 4th ईयर में मैंने अरमादा हॉस्टल से मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में आई, गवर्नमेंट हॉस्टल में चेंज किया। औरंगाबाद की ही बात बता रही हूँ मैं। और 4th ईयर मेरा काफ़ी अच्छा रहा एकेडमिकली।
ऐसे तो मुझे कई सारे पर्सनली तो मतलब लाइक हर साल कोई नई दिक्कत हो जाती थी। तो हाँ, फोर्थ ईयर काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा बुरा भी रहा। फोर्थ ईयर के दिवाली वाले, वो कौन से वैकेशन थे यार, छुट्टियों वाले, दिसंबर वाले वैकेशंस में हम लोग कज़ान गए थे घूमने, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह हमने भी वहाँ पे देखी थी, कज़ान स्टेट भी, कज़ान फेडरल भी। बहुत अच्छा है कज़ान, कज़ान लाइक बहुत सुंदर है, ठीक है। बट वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। लाइक यहाँ पे मान लो -10 अगर ऑरेंबर्ग में भी, -10 समारा में भी, -10 कज़ान में भी, तो वहाँ की जो ठंड होती है ना, ऐसे खिचड़ पिचड़ ठंड होती है, जैसे चुभने वाली ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इसलिए मतलब दिसंबर इज़ नॉट टाइम कि तुम रशिया में घूमो। दिसंबर इज़ द टाइम मस्त रूम में रहो और सो, ठीक है, ऐसा टाइम होता है ये। अगर तुम कहीं जा रहे हो ना, वेस्ट है, घूम ही नहीं पाओगे। प्लस कैब इतनी महंगी होती है ना इन टाइम में, स्नोफॉल अगर होती है तो कैब बहुत महंगी होती है, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो बस ऐसा रहा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एंड में सारे एग्जाम्स हुए। फोर्थ ईयर में मैंने यूट्यूब पे लगी, थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे और सीरियस हो गई कि नहीं, सीरियसली व्लॉग डालना है, ये करना है। उस वक्त भी मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प करी। लाइक मैं पढ़ती थी, मुझे खाना भी मिल जाता था कि नहीं तुम खाना खा लो और अपना पढ़ाई करो, इस पर ध्यान दो। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर के एग्जाम्स हुए। फोर्थ ईयर के एग्जाम्स में मतलब मैं लाइक थर्ड ईयर में मैं गई नहीं थी घर पे, फोर्थ ईयर में फिर मैं घर पे गई। फिर मेरा ऐसा डिसीजन हुआ कि मैं समारा ट्रांसफ़र लूँगी। समारा मैंने, तब भी मैंने ऐसा था कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। कन्फ्यूज़ हो रही थी मैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा सोच, समझ में नहीं आ रहा था लूँ नहीं लूँ नहीं लूँ। फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि घर पे जाने के बाद कि हाँ नहीं, मुझे ट्रांसफ़र लेना है और मैं ट्रांसफ़र लूँगी। फिर मैंने वापस आई, ठीक है, लास्ट फोर्थ ईयर ख़त्म होने के बाद। फिफ्थ ईयर में जब हमको समझ आई कि नहीं, रेटिंग और जिन मार्क्स के लिए हम लोग भाग रहे थे वो इतने मायने नहीं रखते, तब तक के मेरा पहले तो हॉस्टल चेंज हो गया। बाद में हॉस्टल मैंने चेंज किया था खुद से, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्टल है वहाँ से हमारी क्लासेस बहुत पास पड़ती थी सारी, लाइक हार्डली 10 मिनट दूर पड़ती थी। और कैब तो बहुत सस्ती होती थी, 100 रुपये की कैब होती थी, हम 25-25 डाल के कैब से जाते थे। और बस से भी जाओगे तो भी ऑरेंबर्ग में स्टूडेंट कार्ड वगैरह वाला कोई दिक्कत नहीं होता, 25 से 32 रूबल ही लगते हैं, अब शायद बढ़ गए होंगे। तो हम लोग बढ़िया बस से जाते, कैब से जाते थे। इसीलिए हम लोगों ने, मैंने और शिक्षा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही। शिक्षा से मैंने अपने लाइफ में कई सारी चीज़ें सीखी, कई सारी। द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन एंड सही। हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं यार इसके लिए मैंने उतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। उसका सिंपल सॉर्टेड था, करो मत और गाओ मत, ठीक है, सॉर्टेड। कोई ज़रूरत ही नहीं किसी के लिए करने की। उसका ऐसा है कि वो किसी को अपना एक भी देगी नहीं, ना किसी का कुछ लेगी। तुमको भी ऐसे ही रखना चाहिए। तुम किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मेरे लिए कोई ये करे या वो करे, तो तुम्हारी हॉस्टल की लाइफ काफ़ी सही रहेगी। तो शिक्षा और मैंने साथ में हॉस्टल चेंज करा। फिर उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ ईयर हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई करी। हम लोगों को तो ना पढ़ाई का बहुत अच्छा था, शिक्षा भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। लाइक हम दोनों साथ में रहते थे कि काफ़ी हम लोग पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस कर लेते थे साथ में। अभी भी मेरे कई सारे ऑरेंबर्ग के फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अभी भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, जिसमें से अभी बहुत कम बच्चे हैं, अब उतना नहीं रहा। पिछले साल में मैं गई भी थी ऑरेंबर्ग में उन सबसे मिलने के लिए, तब मेरे सीनियर्स थे, बट अब वो सीनियर्स मेरे सारे पास आउट हो गए हैं। अब सारे वो पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी जगह पे, भगवान करे उन सबका निकल जाएगा, निकल ही जाएगा, मुझे तो पता है निकल ही जाएगा। एंड देखा है, मतलब मैंने उन्हें अपने बाजू में बैठ के पढ़ते हुए दिन देखा है। उतना नहीं पढ़ते थे तब, बट हाँ अब पढ़ रहे हैं। तो अभी वो लोग पढ़ रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। एंड लास्ट टाइम मैं जब उनसे मिलने गई थी तो तब फिर से ऐसा नॉस्टैल्जिया, फिर वही फीलिंग, हम लोग उराल में घूमते थे, उराल रिवर पे। वो एक ही जगह है वहाँ पे घूमने के लिए, सोवित्स्काया स्ट्रीट, जहाँ पे तुम्हें सब लोग मिलेंगे। घूमने निकलोगे तो ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ तुम्हें इंडियन नहीं मिले। तो वहाँ पे हम लोग घूमते थे, तो थोड़ा सा वो चीज़ें फीलिंग जब याद आती है कि नहीं यार हमने ये किया था, वो किया था। फिर उसके बाद मैं फिर लास्ट टाइम आई यहाँ पे, मैं समारा आई। समारा में आने के बाद मैंने अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए। फिर मैं 13 सितंबर को वापस ऑरेंबर्ग गई थी पिछले साल। फिर मैंने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सारे निकाले ऑरेंबर्ग से। एंड 26 सितंबर को मैं वापस समारा आई। तो फिफ्थ ईयर मेरा समारा में बहुत ही अच्छा रहा, अलग रहा काफ़ी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑरेंबर्ग, बट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें, हर साल मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड। एंड अगर तुम मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि लाइक जो मैं फर्स्ट ईयर में आई थी एंड जो मैं अब हूँ, मैं ऐसे इंसान थी कि मुझे किसी से बात करने से पहले डर लगता था कि मैं क्या बात करूँ, और मुझे शर्म आती थी कि मैं मतलब कैसे रह पाऊँगी। अब तो लाइक अब मुझे शर्म नहीं आती, अब तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हो गई हूँ। अब तो मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ, वरना तब मुझे बहुत डर लगता था किसी से बात करने से पहले, क्योंकि इतने सारे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे ना। घर में रहने वाला इंसान अगर तुम उसको अचानक से निकाल के एकदम से बाहर डाल दोगे, ठीक है, लाइक तो बहुत डिफिकल्ट होती है चीज़ें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने सीनियर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि लाइक मुझे बेस्ट सीनियर्स मिले, अब तक के बेस्ट सीनियर्स मिले। आप लोग भी अपनी ऐसी ही बॉन्ड बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आपके वहाँ के रिश्ते बस वही छूट जाते हैं,
रशिया के रिश्ते रशिया में छूट जाते हैं, लाइक औरंगबग के औरंगबग में ही ऐसा है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं सच भी है, बहुत कम है, बट अभी भी कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात अभी भी होती है। अभी भी तुम मैं उनसे पूछती हूँ कि लाइक ये मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करा, ये सब्जेक्ट खत्म करा, अब क्या करूँ, कौन सा पढूँ, क्या रिवाइज करूँ। तो इसके लिए हाँ, आपकी सीनियर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनके साथ एक अपना अच्छा बॉन्डिंग बिल्ड करने की कोशिश करिए। आपको चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही। नहीं मायने रखता आपकी ईयर में भले ही आपका कोई दोस्त ना हो, बट अगर आपका आपके सीनियर्स के साथ अच्छा है तो हाँ, आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कई हद तक के आसान होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिकली समराइज़ कर दिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर हमारा कैसा था। फिफ्थ ईयर हमारा मैं सर लाइक लिटरली मैंने जैसे एक्सपेक्ट नहीं करा, मैं ऐसे कोई साल से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ नहीं ये साल मेरा बहुत अच्छा जाएगा। मैं चाहती बस इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम खराब जाए, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत, तो फिफ्थ ईयर में हमारा में बहुत अच्छा गया, पता ही नहीं चला कब कैसे चला गया। एंड अभी सिक्स ईयर आ गया। अब सिक्स ईयर में ऑलरेडी नवंबर 20-22 है आज शायद, ठीक है 22, हाँ 22 नवंबर है। ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है, पता ही नहीं चला भाई कि छुट्टियों में कैसा टाइम चला गया था। पहले हम सोच रहे थे कि हाँ हो जाए किसी भी तरह 6 साल निकल जाए। अब पता है एक बार तो मैं मतलब टाइम वक्त ऐसा है ना, पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, वैसे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे चला गया। तो यही सारी चीज़ें थी, कई सारी गलतियाँ करी, कई सारी चीज़ें सीखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक कई सारी, मतलब मैं यहाँ आने के बाद, रशिया आने के बाद काफ़ी मुझ में बहुत चेंजेस आए। मैं बहुत एक अलग इंसान तुम में भी आएंगे, कई सारी चीज़ें सीखोगे, कई सारे लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे, कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ लोग तुम्हारे लाइफ से जो जाएंगे वो तुम्हें कुछ सिखा के जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। बहुत मुश्किल थी अब तक की जर्नी, ठीक है, बट हाँ कुछ लोग तुम्हारे जर्नी में साथ जुड़ जाते हैं एंड तुम्हारी लाइफ और थोड़ी आसान कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यही जर्नी जो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ, वो जर्नी बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही यही कहूँगी कि ज़्यादा भी कॉम्पिटिटिव मत बनो, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो बट अपनी लाइफ भी जियो, ताकि आपके पास मेरी तरह रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ करा नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय करी नहीं, कैसे ख़त्म कर ली। ऑब्वियसली मैंने जिन लोगों के साथ सोचा था कि मैं इनके साथ ग्रेजुएट होंगी, तो वो ऑब्वियसली मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करने की वजह से वो लोग अब अलग यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में है, मैं समारा आ गई। तो बट उनके साथ जो बॉन्ड था वैसा बॉन्ड फिर कभी नहीं बना। तो हर इंसान तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, वही बात है, कुछ सिखा के जाते हैं या कुछ रह जाते हैं तुम्हारे लाइफ में। इन सारी चीज़ों से सीखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पर अपनी लाइफ भी इंजॉय करो। दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।